हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए डीएलएड के रिगार्डिंग अपडेट है और ये अपडेट जो है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि मैं अपडेट उत्तराखंड के डीएलएड के रिगार्डिंग देता हूँ, तो अब आज मैं यूपी डीएलएड के बारे में वीडियो लेके क्यों आया हूँ। क्योंकि एक ऐसा नियम इन्होंने बदल दिया है अपने स्टेट में कि अब उत्तर प्रदेश से कोई भी डीएलएड कर सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से कोई भी डीएलएड कर सकता है। आगे इस बारे में बात करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ये लेटर आया है निदेशक राज्य शैक्षिक जो एससीईआरटी है, उत्तर प्रदेश की एससीईआरटी है, वहाँ से लेटर गया है। और किसको? सचिव परीक्षा, जो परीक्षा प्रभारी हैं वहाँ के, उत्तर प्रदेश प्रयागराज बोर्ड के, उनके लिए लेटर जारी किया गया। विषय क्या है? डीएलएड, जिसे बीटीसी कहा जाता था पहले, 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है कि ये डीएलएड के फॉर्म निकाले जा रहे हैं। आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। देखिए डीएलएड प्रशिक्षण क्या है। प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण का सेवा पूर्व 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिससे पूर्व में प्रदेश में बीटीसी टीचर सर्टिफिकेट, बीटीसी प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था। एनसीटी नियमावली 2014 परिशिष्ट 2 के अनुसार अब इस कोर्स में को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके फॉर्म निकाले गए हैं। प्रशिक्षण की जो आवेदन प्रक्रिया है 2024 आगामी सत्र के लिए आवेदन किए जाएंगे। इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, आयु संबंधित अर्हता पूरे करना जरूरी है। अब देख सकते हैं सीटों का चयन कैसे होगा। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटी द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला, विज्ञान, पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, साइंस आर्ट्स कुछ नहीं देखा जाएगा, मेल फीमेल कुछ नहीं दिया, विभाजन किए बिना कह रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रदेश शासन से संबंधित ऐसी निजी संस्थाएं जो केवल महिलाओं हेतु महिला आवेदन चयनित की जाएंगी। ठीक है, जो मतलब गर्ल्स कॉलेजेज हैं वहाँ पर केवल लड़कियों का चयन किया जाएगा। सबसे बड़ा नियम क्या है? आवेदक हेतु अर्हता, आयु एवं निवास। शैक्षिक अर्हता क्या है? डीएलएड 2024 प्रशिक्षण हेतु वर्षों में चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करे जाएंगे। वे पात्र आवेदन पत्र भरने हेतु पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सीबीएसई, आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की छूट है। अब देखिए वही आवेदन भरने होंगे जिनने यूपी बोर्ड या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया होगा। ठीक है, ये साफ साफ इनका कहना है। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एवं COBSE द्वारा अमान्य, यूजीसी द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गई संस्थानों विश्वविद्यालय स्तर पर हाई स्कूल, इंटर तथा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जो फर्जी कॉलेजेस हैं उनकी अर्हता कैंसिल कर दी जाएगी। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय में द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो कॉलेज में अभी सेकेंड ईयर में है उनका द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र, जिन्होंने 2 वर्ष का डिग्री की होगी वो अलाउ नहीं होंगे इसके लिए। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। देखिए आयु क्या है? आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु देख सकते हैं साफ साफ। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी आयु के उसके अनुसार रिलैक्सेशन के अनुसार छूट दी जाएगी। सबसे बड़ा जिस चीज़ के लिए अपडेट ये वीडियो लेके आ रहा था ये था निवास स्थान को लेके। ठीक है, निवास क्या है? उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों का डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले से ये था, 2023 से पहले नियम ये कहता था कि उत्तर प्रदेश से केवल डीएलएड वही कर सकता है जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, लेकिन ये कह रहा है कि इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखी जांच चयन प्रक्रिया को प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्यों
के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे दिए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इस बार से इन्होंने अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स को डीएलएड करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो ये थी अब आपके आज की अपडेट। मेन अपडेट ये थी कि आप उत्तराखंड वाले यूपी से कर सकते हैं, लेकिन अब इतने में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो इससे पहले डीएलएड करते थे यूपी से, तो उनका क्या है। तो कहीं ना कहीं देखो, दो तरीके जो थे वो अलाउ थे यहाँ पर उत्तराखंड में कि दो लोग कर सकते हैं। पहला, एक ऐसी लड़की जिसका स्थायी निवास यूपी का हो और उसकी शादी उत्तराखंड में हो जाती है, तो उसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। दूसरा ये है कि किसी के पिताजी कोई उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पिताजी सेना, अर्धसेना या फिर किसी उत्तराखंड की सरकारी संस्थानों में कार्यरत हो, ठीक है, सरकारी जगह पर कार्यरत हो, तो उनके बच्चों को छूट थी। उनके अलावा जो लोग डीएलएड कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दो डोमिसाइल का फ़ायदा उठाया। वहाँ पर डीएलएड करने के लिए वहाँ का डोमिसाइल दिखाया है, और यहाँ पर डीएलएड करने के लिए यहाँ का डोमिसाइल, यहाँ पर जॉब के लिए यहाँ का डोमिसाइल दिखाया गया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये विभाग जाने या विभाग के उच्च अधिकारी जाने या सरकार जाने, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी रही बात इस साल की अपडेट की, तो इन्होंने साफ साफ सभी राज्यों के लिए डीएलएड खोल दिया गया है। तो आप लोग भी जिनका उत्तराखंड में चयन नहीं होता, अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। और रही बात मान्यता की, जी हाँ बिल्कुल ये मान्य है, और काफ़ी सारे लोग इस बार लगे भी हैं, लेकिन जो लगे हैं अभी तक तो अलाउ था नहीं, इसी बार से अलाउ हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाद में अगर जांच होती है तो वो उन लोगों के फंसने के चांसेस बिल्कुल नज़र आते हैं इसमें। और लेकिन जो अब करेगा उसके लिए ये नोटिफिकेशन, ये आप इस प्रति को संभाल के रख सकते हैं कि साफ साफ कहा गया है कि अन्य राज्यों के लिए खोल दिया गया है। तो ऐसी ये थी आज की अपडेट। अगर आपको ऐसी अपडेट पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।